दोस्तों अगर आपने भी एसएससी एमटीएस के फॉर्म को अप्लाई कर दिया है या फिर अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन या फिर विकलांग कैंडिडेट हैं तो इस वीडियो को देखना आपके लिए कंपलसरी है और प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपके फायदे की बात करने वाला हूं। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इन कैटेगरी में आते हैं तो आपको किस तरीके का सर्टिफिकेट या फिर किस तरीके का अपना जाति प्रमाण पत्र इसके फॉर्म में अपलोड करना है। वैसे अपलोड तो करने का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको उसमें टिक तो लगाना ही पड़ता है। अगर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं है फॉर्म को फिल करने से पहले उस फॉर्मेट का, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो दोस्तों आपके मन में हो सकता है क्वेश्चन वगैरह चल रहा हो तो उसका मैं जवाब दे देता हूं। जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करते हैं एसएससी एमटीएस के तो वहां पर आपने देखा होगा भैया ना ही कास्ट सर्टिफिकेट का कोई नंबर डालने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ना ही वहां पर अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। तो नए कास्ट सर्टिफिकेट की आपको जरूरत कब पड़ने वाली है? जब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है। जो यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट्स वगैरह दे रखे जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, उसी फॉर्मेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए जब वहां पर आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस होती है और वेरिफिकेशन वगैरह होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उसी फॉर्मेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। अब कई लोग फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं हम बनवा लेंगे, तो उसमें आपको प्रॉब्लम ये होगी भैया फॉर्म को अप्लाई करने से पहले ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। नहीं तो पता चलेगा वहां पर फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह मान के वो आपको निकाल देंगे क्योंकि आपने फॉर्म को तो पहले अप्लाई कर दिया और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो उसकी बाद की डेट का बना है, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम वगैरह हो जाएगी। तो ये तो हो गया जो कई कैंडिडेट के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा उसका आंसर। अब बात करते हैं किस फॉर्मेट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन कर रखा है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। भैया अगर आप एससी एसटी एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आपको एक वैलिड फॉर्मेट का ही कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने जो फॉर्मेट दे रखे हैं वो एनेक्सा में नोटिस में दे रखे हैं, जो एसएससी एमटीएस का नोटिस लगा है उसी में। तो इसी नोटिफिकेशन में लास्ट के कुछ पेजेस पर पहुंच जाता हूँ। जब आप दोस्तों इसी के 68 नंबर पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट का एक एनेक्सा देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब आप इस फॉर्मेट को चेक करेंगे अच्छे से, यानी कि अच्छे से देखेंगे, तो अगर किसी के पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है वो इससे मिलाएगा तो पता चलेगा भैया इसमें सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है। और वैसे भी ये सेंट्रल लेवल की भर्ती है तो सेंट्रल लेवल की जो भी भर्ती आती है उसमें सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। अगर स्टेट लेवल की कोई भर्ती होगी, जैसे कि आपके स्टेट में कोई भर्ती निकली है, तो वहां पर स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मान किया जाता है, लेकिन सेंट्रल लेवल की जब ये भर्ती आई है तो इसमें सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। हो सकता है आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट दे रखे हैं, लेकिन ये फॉर्मेट कुछ ज्यादा ही बड़ा है, कुछ ज्यादा ही इनको अलग अलग कर दिया है। आपके पास हो सकता है आपके स्टेट में ही आप किसी ऑनलाइन वाली शॉप पर चले जाएं या फिर कचहरी वगैरह में चले जाएं। मैं आपको बताऊंगा आगे की प्रोसेस कैसे बनवाते हैं सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपके पास स्टेट वाला है तो ही बनेगा, अगर स्टेट वाला नहीं है तो नहीं बनेगा। तो फॉर्मेट वगैरह प्रिंट आउट निकलवा कर आप बनवा सकते हैं। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे भैया पता कैसे चलता है ये सेंट्रल लेवल का है या फिर स्टेट लेवल का है? तो सेंट्रल लेवल के जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट आते हैं उसमें इसी तरीके से स्टेट वगैरह मेंशन किए जाते हैं। जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार सभी स्टेट इसी तरीके से मेंशन वगैरह किए गए होंगे, तो आप देख लीजिएगा। अगर उसमें स्टेट्स वगैरह मेंशन है आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो समझ जाइए सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है, नहीं तो स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होगा। अब भले ही वो सर्टिफिकेट हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो उससे कोई दिक्कत नहीं आती दोस्तों, लेकिन हाँ स्टेट वगैरह इसी तरीके से मेंशन किए गए होने चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की कास्ट सर्टिफिकेट की, तो यहाँ पर इन्होंने जो सर्टिफिकेट दे रखा है वो भी सेंट्रल लेवल का ही कास्ट सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से उसमें नंबर वगैरह डला होना चाहिए, देख लीजिएगा। अगर नंबर नहीं डला है तो आपको इसी तरीके के फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना पड़ेगा। इसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट की, तो इसका फॉर्मेट भी यहाँ पर सामने दे रखा है। अब कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे हमारे यहाँ पर एमपी में क्या रहता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में सिर्फ अंतर ये रहता है कि एक हिंदी में होता है एक इंग्लिश में होता है। जो स्टेट वाला होता है, जो स्टेट लेवल का होता है वो हिंदी में रहता है और सेंट्रल लेवल का रहता है वो इंग्लिश में रहता है। लेकिन हाँ कुछ डिटेल्स में उसमें अंतर वगैरह रहता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट देखेंगे तो वहां पर एरिया इतना ही लिखा होगा और जो रेसिडेंशियल फ्लैट वगैरह होगा वो इतने स्क्वायर फीट वगैरह दे रखा होगा, रेसिडेंशियल प्लॉट वगैरह होगा वो इतने स्क्वायर फीट वगैरह दे रखा होगा। तो आप देख लीजिएगा इसी तरीके से चारों वैल्यू वहां पर आपके सर्टिफिकेट वगैरह हम दे रखी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में, तो समझ जाइए वो सेंट्रल लेवल का है, नहीं तो वो स्टेट लेवल का होगा। स्टेट लेवल में हमारे एमपी में वैसे तो रहता है सेम टू सेम ही है, हिंदी में है, लेकिन कुछ यहाँ पर वैल्यूज का अंतर वगैरह रहता है। यहाँ पर 1000 की जगह शायद 800 स्क्वायर फीट वगैरह रहता है, वो आपको देख लेना है। अगर सेम टू सेम है तो आप समझ जाइए आपका सेंट्रल वाला है, नहीं तो आप अपने नजदीकी कचहरी या फिर नगर पालिका या फिर जहां पर आपके एरिया में कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनते हैं वहां पर जाकर आप पता कर सकते हैं। इसके बाद बात करें डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की, तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के कई सारे एनेक्सा वगैरह दे रखे हैं।
तो डिसेबिलिटी वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से ही है वही आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि डिसेबिलिटी कैटेगरी में थोड़ी सी यहाँ पर छूट दे दी जाती है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ फॉर्मेट भी मेंशन कर रखे हैं, पहला फॉर्मेट ये है, दूसरा फॉर्मेट ये है, तीसरा फॉर्मेट नीचे दे रखा होगा, इसके यहाँ पर भी दे रखा है एक फॉर्मेट। तो इनमें से किसी भी फॉर्मेट का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा तो यहाँ पर आप अपलोड वगैरह कर सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके एरिया में जिस भी फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह बनता है उसको आप लेके जा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अपलोड तो हो ही नहीं रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों SC ST जो सर्टिफिकेट था उसके ऊपर कुछ फॉर्मेट्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं, आप चाहें तो इनको प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हैं अगर आपके पास भी सेम फॉर्मेट के सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से आपको बनवाना है। तो मैं अपने एरिया का एग्जांपल देके बता देता हूँ। हमारे यहाँ दोस्तों तहसील या फिर नगर पालिका साइड में बनते हैं, तो आपके पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट हो तो उससे आप सेंट्रल वाला बनवा सकते हैं। अगर आपके पास स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो स्टेट वाला सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। वैसे तो ज्यादातर कैंडिडेट के पास स्टेट वाले होंगे, अगर नहीं है तो वो आप अपने तहसील या फिर नगर पालिका या फिर जहां भी आपके एरिया में बनते हैं वहां पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, टाइम भी काफी ज्यादा लग जाता है। हमारे एरिया में शायद 50 दिन के आसपास, 45-50 दिन के आसपास टाइम लगता है अगर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है फर्स्ट टाइम, यानी कि स्टेट वाला ही। अगर आपके पास स्टेट वाला सर्टिफिकेट है उसके बाद उससे आप सेंट्रल वगैरह का सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना चाहते हैं तो भी आपके तहसील या फिर नगर पालिका में जा सकते, वहां पर आपको अपने स्टेट वाले की फोटोकॉपी वगैरह ले जानी पड़ेगी। एक फॉर्मेट जिस तरीके से मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिए हैं उस तरीके से आपको फॉर्मेट वहां पर मिल जाएगा, उसको फिल करना पड़ेगा और उसमें सील वगैरह लगती है। वो जो वहां पर एरिया में वकील वगैरह बैठे रहते हैं या फिर जो वहां का कर्मचारी वगैरह रहते हैं, जो ऑफिस वगैरह रहेगा वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, वो उस पर सील वगैरह साइन वगैरह लगवा देंगे और लगभग 1 से 2 दिन में आपको ये सर्टिफिकेट वगैरह बना के दे दिया जाता है। मतलब कि सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने में ज्यादा टाइम वगैरह नहीं लगता, वो जल्दी जल्दी बन जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह बनवाकर तैयार कर लेना अगर आप SSC MTS के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दूसरी प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने के। और हाँ दोस्तों, अगर आप खुद ही SSC MTS के फॉर्म को फिल कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पूरे फॉर्म को फिल कर रहे हैं और उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है, तो नीचे वाली वीडियो जरूर देखिएगा।